नमस्कार श्रोता बंधु, आमे पाठ करुचे श्रीमद् भगवद गीतार 6ठ अध्याय। ध्यान योगी तत्वरु विचलित न हेबार कारण कौन भगवान ताहा निम्न श्लोक रे कहउछन्ति। आज आमे व्याख्या करिबा श्लोक नंबर 22। यं लब्ध्वा च परं लाभं मन्यते नाधिकं ततः यस्मिन् स्थितो न दुःखेन गुरुणापि विचल्यते। एहर आक्षरिक अर्थ है जेउ लाभ मिलीगले ताठारु अधिक अन्य कौनसी लाभ थिबार से मने करे नाही एवं जेउथिरे स्थित हेबा परे ताकु महादुखरे मध्य विचलित करा जाई पारे नाही। व्याख्या। यं लब्ध्वा चापरं लाभं मन्यते नाधिकं ततः। मनुष्य को जेतिकी सुख प्राप्त होइछे ताठारु अधिक सुख देखिले से लोभवशतः विचलित हो जाए। धरा जाऊ काहाकू घंटाए काम कले 100 टंका मिलुछि, जदि सेतिकी समय रे अन्य स्थान रे ताकू 1000 टंका मिले तेबे से 100 टंकार स्थितिरु विचलित होई 1000 टंकार स्थिति को चली जिवो। निद्रा आलस्य और प्रमाद जनित तामस सुख मिलुथिले मध्य जेतेबेले विषय जनित सुख अधिक भल लगे एवं सेथिरे अधिक सुख थिबार मने हुए सेतेबेले मनुष्य तामस सुख छाड़ी विषय जनित सुख आड़ को डेई पड़े। जेतेबेले से विषय जनित सुखरु मध्य ऊर्ध्व को उठी जाए सेतेबेले सात्विक सुख पाई विचलित हो जाए एवं सात्विक सुखरु ऊर्ध्व को उठी गले से आत्यंतिक सुख पाई विचलित हो जाए। मात्र आत्यंतिक सुख प्राप्त हेबा परे से आउ विचलित हुए नाही, कारण आत्यंतिक सुखरु बळी अन्य कौनसी सुख बा लाभ नाही। आत्यंतिक सुख ही सुखर शेष सीमा। ध्यान योगी को जदि एपरी सुख मिल जाए तेबे से सेथिरु विचलित हेबे किपरि। यस्मिन् स्थितो न दुःखेन गुरुणापि विचाल्यते। विचलित हेबार द्वितीय कारण है अधिक लाभ मिलुथिले मध्य जदि सेथिरे असह्य दुख आसे मनुष्य सेही लाभरु विचलित हो जाए। यथा काहाकू 1000 टंका मिलुथिले मध्य जदि जीवन प्रति विपद थाए तेबे से 1000 टंकारु विचलित हो जाए। सेहीपरि मनुष्य जेउ स्थिति रे थाए सेठारे जदि कौनसी भयंकर विपद आसे तेबे से ताहाकू छाड़ी दिए। मात्र एठारे भगवान कहउछन्ति जे आत्यंतिक सुखरे स्थित हेबा परे जोगी अत्यंत दुखरे मध्य विचलित हुअन्ति नाही। जदि कौनसी कारणरु तांको शरीर को फांसी दिया जाए, देह को काटी खंड खंड कर दिया जाए, कौनसी पहाड़र 2टी विशाल प्रस्तर खंड मझिरे चपी जाई शरीर खिन भिन हो जाए, जीवंत अवस्थारे शरीररु चमड़ा उतारी दिया जाए, शरीर रे असंख्य छिद्र करा जाए, टकमक होई फुटुथिबा गरम तेल रे शरीर को पकाई दिया जाए एवं एही प्रकारर समस्त गुरुतर और महाभयंकर दुख जदि एक संगे आसे तथापि से विचलित हुअन्ति नाही। तांको विचलित करा जाई न पारिबार कारण हैला जेते भी दुख आसुछि से सबु प्रकृति राज्य रे अर्थात शरीर इंद्रिय मन और बुद्धि रे ही आसुछि, किंतु आत्यंतिक सुख बा स्वरूप बोध हेउछि प्रकृतिरु अतीत तत्व। किंतु पुरुष जेतेबेले प्रकृति स्थित हो जाए शरीर सहित तादात्म्य करिनिए सेतेबेले से प्रकृति जनित अनुकूल और प्रतिकूल परिस्थिति रे निजको सुखी दुखी मने करे। जदि से प्रकृतिरु संबंध विच्छेद करी निज स्वरूपभूत सुख अनुभव करे और सेथिरे स्थित हो जाए ताहेले एही प्राकृत दुख से पर्यंत पहुँची पारे नाही, ताहाकू स्पर्श करि पारे नाही। तेणु शरीर उपरे जेते विपद पड़िले मध्य तांकू निज स्थितिरु विचलित करा जाई पारे नाही। श्रोता बंधु, एही श्लोकर परिशिष्ट भाव हैला एही श्लोकटी समस्त साधनार मानदंड। कर्मयोग, ज्ञानयोग, ध्यानयोग, भक्तियोग आदि प्रत्येक साधना द्वारा एही स्थिति प्राप्त हेबा उचित। निजर स्थितिर परिचय निमंते एही श्लोक साधक पाई अत्यंत उपयोगी।
ନିଜର ଦୁଃଖ ଦୂର କରିବା ଓ ସୁଖ ପାଇବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜୀବର ଧ୍ୟେୟ। ଏଣୁ ସାଧକ ମାତ୍ରକେ ଏହି ଶ୍ଲୋକରେ ବର୍ଣ୍ଣିତ ସ୍ଥିତି ପ୍ରାପ୍ତ କରିବା ଉଚିତ, ଅନ୍ୟଥା ତାହାର ସାଧନା ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇନାହିଁ ବୋଲି ବୁଝିବାକୁ ହେବ। ସାଧକ ମଝିରେ ଅଟକି ନ ଯିବା ପାଇଁ ଏବଂ ଅପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ଥିତିକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ବୋଲି ମାନି ନ ନେବା ପାଇଁ ଏହି ଶ୍ଲୋକଟିକୁ ଆଦର୍ଶ ରୂପେ ସମ୍ମୁଖରେ ରଖିବା ଉଚିତ। ଯେଉଁଥିରେ ଲାଭର କୌଣସି ସୀମା ନାହିଁ ଏବଂ ଦୁଃଖର ଲେଶ ମାତ୍ର ଚିହ୍ନ ନାହିଁ, ସେପରି ଦୁର୍ଲଭ ପଦ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମନୁଷ୍ୟକୁ ମିଳିପାରେ, ମାତ୍ର ସେ ଭୋଗ ଓ ସଂଗ୍ରହରେ ଲିପ୍ତ ହୋଇ କେତେ ଯେ ଅନର୍ଥ କରିପକାଏ ତାର କୌଣସି ହିସାବ ନାହିଁ। ଶ୍ରୋତାବନ୍ଧୁ, ସାବଧାନ ହୋଇ ସମସ୍ତ ଶ୍ଲୋକକୁ ଶୁଣିବା ହେଉନ୍ତୁ। ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି। ଧନ୍ୟବାଦ। ରାଧେ ରାଧେ।